मेरी छोटी सी फैमिली की एक मेंबर हैं, मेरी सब्सक्राइबर अनु नाम है जिनका। उन्होंने मुझे 4 लाइन्स भेजकर एक रिक्वेस्ट की थी कि मैं वो लाइन्स बोल दूं, और वो लाइन्स उन्होंने मोटिवेशन पर बोली थी। तो वो लाइन कुछ यूँ भेजी है उन्होंने कि तारों में अकेला चाँद जगमगाता है, मुश्किलों में अकेला इंसान डगमगाता है। कांटों से मत घबराना मेरे दोस्तों, कांटों से मत घबराना मेरे दोस्तों, क्योंकि कांटों में ही अकेला गुलाब मुस्कुराता है। तो अनु जी, ये लाइंस मैंने बोल दी हैं, तो आपका काम कर दिया मैंने। और इनकी आईडी शो होती है अनु 5990 करके। ओके, तो इनकी लाइंस तो मैंने बोल दी। अब मैं 2 लाइंस बोलना चाहूँगी, गा कर सुनाना चाहूँगी, जिससे आपको थोड़ा सा इशारा मिल सके। भीगे होंठ तेरे, प्यासा दिल मेरा, लगे अब मुझे तन तेरा। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? दुआ और उम्मीद दोनों है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो चलिए एक छोटा सा रीकैप ले लिया जाए। मानिए मेरी बात, छोटा सा ही होगा। तो अपने भाई की शादी को मुकम्मल करवा लेने के बाद, अपनी भाभी को अपने घर ले आने के बाद और साहिल के होश उड़ा देने के बाद, ये दोनों कश्यप के घर से किसी न किसी बहाने से निकल आते हैं रावी के घर के लिए। और बीच रास्ते में शिखा और शिवी को छोड़कर रावी जो है वो अपनी कश्यप को लेकर घर आ जाती है। तो बस देखा, मैंने कहा था ना, यकीन मानिए छोटा ही होगा। तो चलिए आगे चला जाए। कश्यप जैसे ही अंदर रूम में आती है, रावी पीछे से आ जाती है और दरवाजे को लॉक करके कश्यप को गले लगा लेती है। उसकी गर्दन में अपने चेहरे को छुपाकर उसकी गर्दन को वो किस करना शुरू कर देती है और कहती है, मूनलाइट, पता है मैं कब से वेट कर रही थी कि मैं तुझे अपनी बाहों में भर सकूं। ये सुनकर कश्यप अपने आप को रावी की बाहों में ही सीधा करती है, उसके सामने करती है और कहती है, हाँ हम भी। और अब ये दोनों एक दूसरे से लिपट जाते हैं और रावी जो है वो लिपटा कर अपनी कश्यप को अपने बॉडी से, बदन से एक बड़ा सा देती है और अपनी बाहों की पकड़ को और मजबूत कर देती है। रावी अपने चेहरे को हल्का सा झुकाकर कश्यप के साइड कंधे पर रखकर उसे महसूस करना शुरू कर देती है, लेफ़्ट साइड वाले। उसकी वाइब को अपने अंदर महसूस करते हुए कश्यप भी अपने आप को पूरा सौंप देती है रावी की बाहों को और अपने हाथों को रावी की बैक पर सहलाने लगती है। इन्हें बाखूबी एक दूसरे की सांसों का एहसास होने लगता है। एक दूसरे की सांसों को ये दोनों अपनी स्किन पर फील करते हैं। ये ऐसे ही कई देर तक खड़े रहते हैं, ऐसे ही एक दूसरे को गले लगाए, एक दूसरे की बाहों में एक दूसरे को महसूस करते हुए। और तभी इनकी जो महसूसियत है उसमें खलल आता है। तभी दरवाजे पर नॉक हो जाती है एज़ यूजुअल। सब्र नहीं है इन मुलाजिमों को भाई, क्या किया जाए। एनीवेज, बैक टू द स्टोरी। रावी भी कुछ यही कहती है जो मैंने कहा, और वो कुछ उसके शब्द अलग होते हैं। वो कहती है कि मैं इन सबको एक साथ फाइट कर दूंगी। ये कहते हुए रावी सामने हो जाती है कश्यप के। तो कश्यप उसके होठों पर अपनी एक सॉफ्ट हथेली रख देती है और उसकी हथेली के पीछे से ही कहती है रावी, ये प्यार नहीं करने देते, क्या करूँ मैं? ओके, नहीं बोलती मैं बस। ये कहने के बाद रावी जाके डोर ओपन करती है और कश्यप
आईने के सामने जाके अपने कानों में से ईयरिंग को खोलने लगती है, निकालने लगती है। वो सर्वेंट ट्रे पकड़ाता है, सॉरी, पकड़े हुए खड़ा है तो वो पकड़ाएगा ही ना भाई। तो रावी को ट्रे पकड़ाता है। रावी मुस्कुराते हुए ट्रे पकड़ कर कहती है, थैंक यू मिस्टर, इंक्रीमेंट चाहिए आपको? वो सर्वेंट मुस्कुरा देता है। तो रावी कहती है, अरे मुस्कुराने के लिए नहीं कहा, आप तो मुस्कुरा रहे हैं भाई। हाँ, इसका मतलब चाहिए, चलो मैं बात करती हूँ डैड से। और बड़ी सॉफ्टली वो सर्वेंट से बात करती है। तो सर्वेंट जो है खुश हो जाता है और कहता है, बेबी इसकी ज़रूरत नहीं, वो खुद कर देते हैं, हमें बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो रावी कहती, हाँ डैड किसके हैं, थैंक यू सो मच। वो सर्वेंट जो है वो रावी की बात का जवाब देता है और कहता है कि आप बार बार थैंक यू मत बोलिए। और ये कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। रावी डोर की नोब को घुमाकर उसे लॉक कर देती है। जब वो पीछे मुड़ती है तो देखती है कश्यप के ये लंबे बाल जो उसने खोल दिए हैं, और उन बालों को एक तरफ करके वो अपने राइट कान वाले ईयरिंग को निकालने की कोशिश कर रही है। रावी अपनी पलकों को झुकाकर ऐसे उठाती है जैसे उसने ठंडी ठंडी रेड वाइन की ग्लास में आइस क्यूब डालते हुए देख लिया हो। और जब ठंडी ठंडी वाइन की ग्लास में आइस क्यूब डाली जाती है तो वो रिएक्शन जो होता है ना, उसे देखकर बड़ा सुकून मिलता है। तो बस जैसे रावी ने वही देख लिया हो। रावी अपनी हाथ में थामी हुई ट्रे को टेबल पर रखते हुए कश्यप को जाके अपनी बाहों में भर लेती है और कहती है, तेरे ये खुले बाल और तेरा ये दुपट्टा मेरे दिल की कीज़ हैं। अगर मेरे दिल को किसी को खोलना है तो बस इनका ही मिलना काफ़ी है। कश्यप के हाथों को वो अपने हाथों से पकड़कर रोक देती है जो उसके ईयरिंग्स को निकाल रहे हैं, और धीरे से कहती है, मैं निकाल दूँ? कश्यप अपने सर को एडजस्ट करते हुए अपने हाथ को अपने कान से हटा लेती है, मानो ये इजाज़त दे रही हो कि हाँ निकाल लीजिए। अपने हाथ को वहाँ से हटा लेती है। जैसे कि मैंने कहा, रावी उस ईयरिंग को निकाल कर वहीं टेबल पर रख देती है और अपने हाथों को वहाँ से हटाकर अपने होठों को उसके कानों पर रख देती है और उसके कानों को हल्के से चूम लेती है। कश्यप अपनी आँखों को बंद कर लेती है जब ये रावी हरकत करती है, और कश्यप धीरे से कहती है, हो गया ना? और वो थोड़ा सा दूर हटना चाहती है रावी से, मगर रावी उसे वापस से अपने पास करते हुए कहती है, और भी तो चीज़ें हैं ना निकालने के लिए, सो लेट मी हेल्प यू विद दैट। और रावी कश्यप के कंधे से उसके दुपट्टे को निकालने लगती है जो उसने पिन अप किया हुआ है। रावी जैसे ही उस दुपट्टे को निकाल देती है, कश्यप उससे 2 कदमों की दूरी लेकर उससे गैप बना लेती है और आगे चली जाती है, जिससे पूरा दुपट्टा रावी के हाथ में आ जाता है और कश्यप बिना दुपट्टे के उसके सामने खड़ी हो जाती है। हाँ, उसने अभी बैक किया हुआ है रावी के सामने। रावी उसके दुपट्टे को फील करके, कैसे उसे इनहेल करके वो उस दुपट्टे को किस कर लेती है और मुस्कुराते हुए उस दुपट्टे को बेड पर रखती है, और उसी मुस्कुराहट के साथ वो अपने धीमे कदमों को आगे ले जाती है और कश्यप के द्वारा जो दूरी ली गई थी, जो गैप लिया गया था, वो अपने कदमों से उस दूरी को मिटाकर वापस उसे अपने करीब कर लेती है। सीधे हाथ की कलाई को पकड़ती है रावी कश्यप की और उसे अपने आप से चिपका लेती है और कहती है, दूर जाना अलाउड नहीं है मूनलाइट।
ये कहते हुए रावी अपने चेहरे को लेफ़्ट साइड कश्यप के चेहरे को सहलाने लगती है अपने चेहरे से, जिससे कश्यप की सांसों का तेज चलना शुरू हो जाता है और वो अपने आप को सीधा कर लेती है कश्यप और रावी की बाहों में आ जाती है। रावी मुस्कुरा कर कहती है, लगता है दिल ने वाइब्रेट करना शुरू कर दिया है। हाँ, कश्यप बस अपने चेहरे को उसके सीने पर रगड़ कर हाँ बोलती है। तो रावी कहती है, अच्छा तो मैं पकड़ लूँ उसे अपने हाथ से। कश्यप और वो रावी का सीधा हाथ अपने हाथ में थामने लगती है अपने दिल पे रखने के लिए। तो रावी अपने हाथ को थोड़ा सा टाइट करते हुए कहती है, आ, मुझे दिल को पकड़ना है, ये सच है, मगर ये जो ऊपरी दीवारें हैं ना, इनके बगैर। ये सुन के कश्यप फट से अपनी नज़रों को रावी की आंखों में कर देती है। तो रावी अपनी गर्दन हिलाकर कहती है, हाँ हाँ सच कह रही हूँ। तो एम आई अलाउड? तो कश्यप कहती है, डज दिस नीड टू बी आस्क्ड? क्या ये आप सच में ये पूछने की ज़रूरत है? तो रावी कहती है, बिल्कुल भाई, पूछना ज़रूरी है। और ये कहकर रावी कश्यप के ऊपर वाले आउटफिट को हटाने के लिए उसे पकड़ती है। तो कश्यप अपनी धीमी आवाज़ में बोलती है, लाइट्स? तो रावी कहती है, ओह तो लाइट्स ऑफ करनी है? तो कश्यप कहती है, हाँ ओके। उससे पहले तू अपनी चाय ख़त्म कर ले, वरना वो चाय भी मुझे गालियाँ देना शुरू कर देगी। उसके बाद मैं लाइट्स भी ऑफ़ करूँगी, उसके साथ साथ कुछ और भी ऑफ़ करूँगी। ये कहकर रावी कश्यप को अपनी फेवरेट विंडो वाली सीट पर बिठा देती है और उसकी चाय और उसके साथ जो टोस्ट हैं उसके सामने रख देती है और ख़ुद भी उसके सामने बैठ जाती है। वैसे इन दोनों की स्टोरी में एक तो दुपट्टा, एक चाय, एक कॉफ़ी और एक ये टोस्ट बड़े ही रोमांटिक इंग्रेडिएंट्स हैं, है ना? चलिए डिस्ट्रैक्ट मत कीजिए मुझे, बैक टू द स्टोरी। और होप करती हूँ कि ये डिलीट ना कर दे। चलिए ओके, वापस आ जाओ। तो कश्यप जो है अपने कप को हाथ में लेते हुए अपनी थकी मगर प्यार चाहती हुई आँखों से रावी को देखती है और कहती है, अगर आप ऐसे ही देखोगे तो हम चाय नहीं पी पाएंगे। तो रावी कहती है, अरे ये क्या बात हुई, क्या ये पहली बार है हाँ कि मैं तेरे सामने हूँ और तुझे चाय पीनी है? पहली बार तो नहीं है। तो कश्यप कहती है, हाँ पहली बार ही तो है, चाय के बाद का तो पहली बार ही है ना। तो रावी भी हंसती है और फिर कहती है, वो तो होगा अभी के लिए पीना। अच्छा मैं चली जाती हूँ। तो रावी की ये बात सुनकर कश्यप कहती, नहीं आप जहाँ हैं वहीं रहिए, कहीं नहीं जाना। तो रावी कहती है, अरे क्या चाहती है तू? ओके जल्दी से चाय ख़त्म कर, फिर हम शावर लेंगे एक साथ। जब ये साथ में वाली लाइन सुनती है कश्यप तो बस कैसे ना कैसे अपने गालों में जो उसने चाय भरी हुई है उसे बाहर आने से रोक लेती है और इसमें उसकी आंखें जो हैं अपने आकार से बड़ी हो जाती हैं। रावी उसके चेहरे को देख के पूरे मज़े से हंसती है और कहती है मैं पानी रेडी करती हूँ विद बबल्स, और अपनी आँखों से छेड़ती है कश्यप को। तो कश्यप कहती है, बबल्स? तो रावी कहती है, हाँ। और ये कहते हुए वो चली जाती है अपने बाथरूम में। तो ये तो अपने बाथरूम में चलेगी।
तो मैं अपनी चाय ले लूँ? क्योंकि वो ठंडी हो गई है भाई। रिलैक्स रिलैक्स, आपको तो कुछ सेकंड ही वेट करना है ना। हाँ, तो मैं आती हूँ। हाय, आई एम बैक। देखो, मैंने कहा था ना कुछ सेकंड ही वेट करना है। आप लोग भी ना, सब नाम की चीज़ नहीं है आप लोगों को। तो बैक टू द स्टोरी। तो जितनी देर में मैंने अपनी चाय ख़त्म की, उससे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेकर रावी बाहर आती है और कश्यप के पास आकर कहती है कि वाह, मेरे लिए एक ड्रॉप भी चाय नहीं छोड़ी। हाँ, इसका फ़ाइन पे करना होगा तुझे। तो कश्यप जो है अपनी इंडेक्स फिंगर से रावी को अपने चेहरे पर आने के लिए, अपने चेहरे के सामने आने के लिए कहती है। तो रावी कहती है वाह, मतलब चाय पीने का नया स्टाइल है। और ये कहकर रावी अपना चेहरा कश्यप के चेहरे के बिल्कुल करीब रख देती है। कश्यप फट से अपने होठों को रावी के होठों पर रख के उसे इशारा करती है कि वो अपने लिप्स जो है ओपन करे, और रावी वही करती है। और चाय का जो आखिरी सिप था रावी उसे पहुंचा देती है, सॉरी कश्यप उसे पहुंचा देती है रावी तक, और अपने लबों को ओपन करती है। रावी उस लास्ट सिप को टेस्ट करते हुए वहीं बोल देती है वाह, वेरी वेरी टेस्टी। ये कहते हुए रावी अपनी बाहों से उठा लेती है कश्यप को उसकी कमर से पकड़ के, और इनके लबों की जो पोजीशन होती है वो वैसी ही है, ज़रा भी नहीं बदलती। कश्यप अपनी आंखें बंद कर लेती है और रावी उसे अपनी बाहों में उठा लेती है, और अपनी बाहों में उठाए वो बाथरूम में पहुंचते हैं और अपनी बाहों से उसे नीचे उतार कर कहती है अब टाइम वेस्ट नहीं करना मुझे, हाँ आजा। तो कश्यप कहती है यही कह पाती है, और रावी जो है वो कहती है मैं निकाल देती हूँ ना, या फिर तू। और वो अपनी आईब्रोज को उचका कर पूछती है उससे कि या तुझे करना है। तो कश्यप जो है दोनों हाथों से अपने चेहरे को छुपा लेती है। तो रावी कहती है लाइट्स ऑफ कर दूँ? तो कश्यप कहती है और उसकी सांसें जो हैं वो तेज़ होने शुरू हो जाती हैं। रावी लाइट्स ऑफ कर देती है, जो इस बाथरूम को चकमका रही थी वो लाइट ऑफ कर देती है, और अब हल्की हल्की जो दो डिम लाइट्स हैं वो इस बाथरूम को भी सुनहरा बना देती हैं। तो रावी वो लाइट्स ऑफ करके कहती है कश्यप से आजा, और कश्यप के दिल और अपने हाथ के बीच में आने वाले हल्के से जो दीवार से लग रही थी, जो पर्दे लग रहे थे, रावी उसे निकाल देती है। कश्यप अपनी आंखें बंद कर लेती है और अगेन रावी की आंखें लगातार कश्यप को देखती रहती हैं। उसकी आंखें भारी होने लगती हैं उसे देखते देखते, मगर रावी उसे देखना बंद नहीं करती। उसे देखते हुए वो अपने करीब कर लेती है कश्यप को, अपने हाथ को उसके दिल पर रख देती है, जो कब से बात चल रही थी। जब रावी अपने हाथ को उसके दिल पर रखती है तो जाहिर है दिल तो हाथ में आएगा नहीं। जैसे ही रावी ये करती है कश्यप अपनी आंखें खोल देती है जो उसने बंद की हुई थी, और इसका अपोजिट रावी के साथ होता है। रावी अपनी भरी आँखों को बंद होने से नहीं रोक पाती, और वो भरी आँखें जैसे ही बंद होती हैं उनसे पानी गिरना शुरू हो जाता है। इसके पानी को कश्यप देख लेती है और फट से अपने दोनों हाथों से रावी का चेहरा पकड़ लेती है और कहती है रावी, और अपने दोनों अंगूठों से उसके चेहरे से पानी को पोंछ देती है, साफ़ कर देती है। फिर कहती है रावी क्या हुआ, बोलिए क्या हुआ, आप डरा रही हैं हमें।
रावी अपनी बंद आँखों में ही बोल पड़ती है, आई लव यू, आई लव यू कश्यप। कश्यप ये सुनकर उसका दिल, उसका जिस्म, उसका बदन, उसका दिल, उसका दिमाग, उसकी आँखें सब मुस्कुरा देती हैं और कश्यप दोबारा उसका चेहरा पहुंचती है और वो दिल जो रावी के हाथ में है वो हल्का सा पॉपअप करने लगता है। उस दिल की हरकत को अपनी हथेली पर महसूस करते हुए रावी फिर से कहती है, आई लव यू माई मूनलाइट। और ये कहते हुए वो अपनी आंखें खोल लेती है। इसकी बात के जवाब में कहती है कश्यप, आई लव यू टू माई ब्लैक करंट। ये कह के कश्यप रावी के होठों को अपने होठों में रख लेती है। जब और नहीं उसके होठों में रख के कुछ कहती है कश्यप। वो कहती है, जब हाथ रख ही दिया है तो ये बेचैनी ख़त्म करिए ना। रावी हंसते हुए हंसती है रावी ये सुनकर, और उसके जो होंठ हैं वो अपना काम करना शुरू कर देते हैं। जैसा कि कश्यप ने कहा कि उसकी बेचैनी को कम करना शुरू कर देते हैं। रावी का एक हाथ कश्यप की बैक को सहलाने लगता है। कश्यप के दोनों हाथ रावी के चेहरे को बड़े मखमली तौर पर सहलाने लगते हैं। ये दोनों एक दूसरे को चूमते हुए टब की तरफ पहुंचते हैं। रावी ने कश्यप को मजबूती से थामा हुआ है। वो टब के पास एक वॉल है और उस वॉल के पास आ जाते हैं और अपने उसी हाथ से रावी शावर के नॉब को हल्का सा घुमा देती है, जिससे शावर की बूंदें कश्यप के पास पड़ती हैं। कश्यप के चेहरे, कश्यप के ऊपर सर से लेकर सरकते हुए जो नीचे आती हैं। जब पानी की बूंदें तेज़ी से कश्यप के बदन पर पड़ना शुरू करती हैं, कश्यप रावी के चेहरे को छोड़कर उसके कंधों से उसे पकड़ लेती है और उसे चिपक जाती है। उसकी सांसों की तेज़ी की गवाही उसका बदन दे रहा है। रावी की बाहों में ही रहकर रावी की बाहों में रहकर भी वो रावी से 1 इंच की दूरी बना दे रहा है। क्या उसकी सांसों का तेज चलना, और वो अपनी सांसों को थामने के लिए, उस दूरी को मिटाने के लिए रावी को और कस के और करीब कर लेती है, ताकि अगर वो सांस ले भी तो भी वो रावी से चिपकी रहे। तो क्या मैं इन दोनों को यहीं छोड़ दूँ? जी बिल्कुल। इन दोनों को मैं यहीं छोड़ कर जाती हूँ। तब तक आप अपनी इमेजिनेशन का दायरा बढ़ाइए। और इस एपिसोड का जो बाकी का भाग है वो मैं कोशिश करूँगी कि कल अपडेट हो जाए। और बस यही कहूँगी, होप कि ये पार्ट आप तक पहुँचे। और क्या कहूँ मैं आपसे, अपने दिल की बेचैनियों को अपने तक रखिए, ये बोलूँ? नहीं यार, जहाँ पहुँचाना है वहाँ पहुँचाइए। आपका दिल है, आपकी ज़िंदगी है, आपकी लाइफ है। तो बस मैं यही कहूँगी, सब्सक्राइब करो ना। क्या हो गया आप लोगों को? मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं भाई, मुझे गुस्सा आ रहा है। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। क्या हो गया आप लोगों को? देखो इतनी गर्मी में भी मैं इतनी मेहनत करती हूँ। आई नो आप स्किप कर दोगे, ज़्यादा सुनने के आदी नहीं हो आप, है ना? तो अपनी कानों को सुनने का आदी बनाइए। मखमली आवाज़ है मेरी, ऐसा तो नहीं है कि चुभती है। तो बस मैं यही कहूँगी, मजाक हुआ अपनी जगह, अब सीरियस बात। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए, दुआ करते रहिए। दुआ फॉर ह्यूमैनिटी, दुआ फॉर ब्यूटीफुल चाइल्ड्स। और हर बच्चे के लिए दुआ कीजिए, चाहे वो कहीं का भी हो, चाहे वो फ़िलिस्तीन का हो, चाहे हमारे हिंदुस्तान का हो, क्योंकि हिंदुस्तान में भी ऐसे कम बच्चे नहीं हैं जो रोज़ भूख से उलझते हैं। ओके, तो मेरी बात पर गौर कीजिए।
और अगर आपकी रूह, आपकी आत्मा इसमें विलीन हो सके तो ही दुआ करना, तो ही प्रार्थना करना, वरना मत करना। ओके। तो मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।